अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीएमेटिक्स ड्रग्स के बारे में, ठीक है। अब एमेटिक्स हमने पढ़ा था जो वॉमिटिंग इंड्यूस करवा रही है। एंटीएमेटिक्स कौन सी होंगी? ड्रग्स टू प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड मोशन सिकनेस, जो वॉमिटिंग और मोशन सिकनेस से प्रिवेंट करेंगी। अब इसकी ये पूरी क्लासिफिकेशन है, 1 बाय 1 सारी क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। देखो इसमें ये 7 टाइप की ड्रग्स आएंगी। सबसे पहले है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 एंटागोनिस्ट मैंने बताया था, ये है हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, जिसका दूसरा नाम था सेरोटोनिन। अब ये क्या है? अब इसका रिसेप्टर मैंने बताया था, जो CTZ हमने पढ़ा था ना मेडुला ऑब्लंगेटा में, वहाँ पर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट था। तो अगर हम ये वाली ड्रग्स देंगे तो ये उस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेंगी और जो वॉमिटिंग एक्शन हो रहा है उसको ब्लॉक कर देंगी, तो उसका उल्टा हो जाएगा, एंटीएमेटिक इफेक्ट शो हो जाएगा। अब उसकी 2 मेन ड्रग्स हैं, ऑन्डास्टिरोन एंड ग्रेनस्टिरोन। ऑन्डास्टिरोन हमारी प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप ड्रग में क्या होता है? मतलब वो ड्रग जो उस पर्टिकुलर क्लास में सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी, उसके बाद उसी से ये सारी ड्रग्स डिराइव हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी ग्रेनस्टिरोन। अगर इन दोनों में बात करें ना मोर पोटेंट कौन सी है, तो ग्रेनस्टिरोन ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा एफिकेशियस है और इसका ड्यूरेशन लॉन्ग है, ये ज़्यादा टाइम तक असर करती है। इसके 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? जो मोशन सिकनेस होती है उस पर जो हमारी सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट ड्रग है उसका कोई भी यूज़ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेन यूज़ है एंटी कैंसर ड्रग जो हम लेते हैं, उससे जो वॉमिटिंग होती है, इंड्यूस होती है, वो उसको ट्रीट करती है मेनली। मोशन सिकनेस में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। सेकंड आ गई हमारी H1 एंटागोनिस्ट, मतलब हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। अब हिस्टामिन के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट थे CTZ पर, तो वहाँ पर जाकर ये उसको ब्लॉक करेगी। इसकी मेन ड्रग्स हैं साइक्लिजीन। अब जो हमारी H एंटागोनिस्ट होती है ना, वो मेनली यूज़ की जाती है मोशन सिकनेस में, ठीक है। हमारी सेरोटोनिन वाली मोशन सिकनेस में यूज़फुल नहीं थी। इसकी मेन ड्रग साइक्लिजीन है, प्रोमिथाजिन है और डाइफेनहाइड्रामिन है। इसके अलावा भी हम आगे पढ़ेंगे ना H ब्लॉकर्स, तो उसमें और भी ड्रग्स आपको मिलेंगी और ये CNS पर एक्ट कर रही हैं क्योंकि CTZ CNS में है। थर्ड है M ब्लॉकर्स। M ब्लॉकर्स को हम दूसरा कहते थे कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स। कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था, तो कोलिनर्जिक सिस्टम में वॉमिटिंग डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो उसका मेन एग्जांपल है हायोसिन स्कोपोलामाइन। इसे फर्स्ट लाइन ड्रग या फर्स्ट चॉइस भी कहते हैं मोशन सिकनेस के लिए, स्कोपोलामाइन। दूसरी है डाइसाइक्लोमिन, ठीक है। तो ये मोशन सिकनेस के लिए ही यूज़ होती है, किसी और चीज़ में, किसी और वॉमिटिंग में ये यूज़ नहीं होगी। इसका मेन यूज़ मोशन सिकनेस है M ब्लॉकर का। फोर्थ है बेंजोडाइजेपाम, जैसे कि हमारी लोराजिपाम है, तो इनका क्या है? अब जो हम आगे क्लासिफिकेशन पे पढ़ेंगे बेंजोडाइजेपीन्स क्या होती हैं, तो ये ब्रेन पे जाके एक्ट करती है, इनका एक अलग फंक्शन होता है। हम आगे पढ़ेंगे ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, CNS में आएंगी ये वाली ड्रग्स। तो जो साइकोजेनिक होता है ना वॉमिटिंग, ये उस केस में हेल्पफुल है। स्टीरॉइड्स में है डेक्सामेथासोन। इसका जो पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वॉमिटिंग को रोकने का, वो अननोन है, वो अभी तक नहीं पता है। फिर आती है हमारी सेंट्रली एक्टिंग डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब देखो CNS में मैंने CTZ बताया था, उसके ऊपर रिसेप्टर्स बताए थे अलग अलग। हिस्टामिन का पढ़ लिया हमने, ठीक है, सेरोटोनिन का पढ़ लिया, एक मैंने बताया था डोपामिनर्जिक रिसेप्टर भी होता है वहाँ पर, तो उसको ब्लॉक करती हैं ये वाली ड्रग्स। इसी को ही दूसरा नाम है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। अब प्रोकाइनेटिक का मतलब क्या है? इसके 2 फंक्शन हो गए, एक तो ये CNS पे जाके एक्ट कर रही है, दूसरा ये GIT ट्रैक मतलब पेरिफेरली भी एक्ट करेगी। GI ट्रैक में जो हमारी मोशंस होती है ना उसको इंक्रीज कर देगी, ताकि वॉमिटिंग जो मोशंस हो रही हैं ज़्यादा उनको डिक्रीज करेगी प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। तो इसके 2 एक्शंस हो रहे हैं, एक तो हमारा CTZ पर एक्ट कर रही है और एक पेरिफेरली स्टमक पे एक्ट कर रही है। तो इसके 2 एग्जांपल्स हैं मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। मेटोक्लोप्रामाइड क्या है? ये CNS और PNS दोनों पे एक्ट कर रही है, सेंट्रली और पेरिफेरली, ठीक है। पर क्योंकि दोनों पे एक्ट कर रही है तो इसका जो कहेंगे हम इफेक्ट्स, जो ब्रेन पे इफेक्ट्स होंगे या जो बॉडीली सिम्टम्स आएंगे वो ज़्यादा होंगे, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, ठीक है। वो हम CNS में कवर करेंगे, EPS क्या होते हैं। पर आप याद रखना ये बहुत ही मतलब CNS पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ये वाले बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी के लिए, तो ये इसके ज़्यादा होते हैं। पर मोस्ट कॉमनली हम यही वाली यूज़ करते हैं क्योंकि ये दोनों पे एक्ट कर रही है। दूसरी आती है हमारी डोमपेरिडोन, क्योंकि ये सिर्फ CNS पे एक्ट करती है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पुअरली क्रॉस करती है, तो हम बच्चों में इसको देते हैं डोमपेरिडोन को, क्योंकि इसके जो EPS है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, वो कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये है इनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस। फिर आती है हमारी NK1 एंटागोनिस्ट, जिनको हम कहते हैं न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट। तो जैसे हमने ये वाले रिसेप्टर पढ़े थे, CTZ पर एक NK1 रिसेप्टर भी होता है, तो ये जाके उसको ब्लॉक कर देता है। इसका मेन एग्जांपल है एप्रीपिटेंट। तो ये सारे हमारे एंटीएमेटिक्स थे।